ओके। हेलो गाइस, तो ये साड़ा बता देना कैसी बनी है। ये साड़ी जो है मीशो से ली गई है और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो काफ़ी कुछ लोगों ने तो देखा ही होगा ये साड़ी, क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉगर जितने हैं वो सब इसका प्रमोशन कर चुके हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी, तो किसी को मंगाना हो तो मंगा सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल रागनी पांडे। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और जैसा कि आजकल चल रहा है शादियों का सीज़न, तो मुझे जाना है एक हल्दी प्रोग्राम में। और मैंने पहनी है येलो साड़ी, जो कि हल्दी में येलो का ही मेन वो होता है। तो ये यहाँ पे मैं रेडी होने जा रही हूँ। तो ये साड़ी येलो है और ये ब्लाउज पिंक कलर का है, तो उसी की तैयारी चल रही है। चल रहे हैं। ये साड़ी के ब्लाउज फाल पिको को जा रही थी, तो वही आप लोगों से बता रही हूँ। आज मुझे हल्दी प्रोग्राम में जाना है, तो मैं येलो साड़ी पहनने जा रही हूँ। और साड़ी पहनने का जो लुक होता है वो अलग ही होता है। तो हम लोग आराम के लिए, सुविधा के लिए अपना सूट पहन लेते हैं, पर नहीं, अच्छा नहीं लगता है। जैसा कि साड़ी में जो लुक आता है वो अलग ही होता है। और भारतीय नारी का तो पहचान है साड़ी। और साड़ी पहनने के बाद एक अलग ही सा मतलब महसूस होती है, फीलिंग अलग आती है, खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। अब क्या किया जाए, सूट और साड़ी का कॉम्बो जो है ना वो मिला जुला रहता है, कभी सूट कभी साड़ी। लेकिन जब किसी फंक्शन या किसी प्रोग्राम में जाना होता है तो हम लोग साड़ी ही पहनते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ रख रही थी कि मैं पहले एक फॉल लाई थी मैं लगाने के लिए। तो ये जो है साड़ी फॉल लग के आई है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर था, तो फिर मैं दूसरी फॉल वहाँ से लगवा ली थी और ये वाली फॉल रख दी थी उठा के। तो ऐसा ही कुछ चल रहा था, तो इसी में जो है टाइम लग रहा है। तो वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग बोरिंग लगने लगता है, लेकिन हमने इसको कट नहीं किया है। पिछड़ा पड़ा सामान अपना लगा रहे हैं। तुम्हारे फ्रंट पे कैमरा हमारे ऊपर। तो अपनी साड़ी वगैरह निकाल के और सारी चीज़ें रख ली। सुबह के सारे काम हो गए थे और अपने सेंटर से खोल के उसमें जो प्लस का निशान है नीचे पे निकाल लिया कि शाम को हमें क्या पहनना है। और फिर हमारा कुछ था पार्लर पे काम, थ्रेडिंग वगैरह बनवानी थी। तो हम पहुंच गए हैं अपनी फ्रेंड अंजलि के पार्लर। और वहाँ पे फिर से आज उसके पापा जो 6 एक्सपायर हुए थे ना, तो बहुत दिनों के बाद उसका पार्लर खुला ही है। मतलब कहाँ आई 10-12 दिन, जब तक 13 ही नहीं हो जाती तब तक तो आना ही नहीं होता है और ना ही मन करता है अपना। तो उसका काफ़ी लॉस हुआ इसमें। और लेकिन अभी भी उसका मन अच्छा नहीं है, लेकिन हमने कहा नहीं धीरे काम शुरू करो आगे बढ़ने के लिए। जैसे वो करते हैं जरूरी नहीं है अपने काम पे वापस लौटना ही पड़ता है। तो आज हम लोगों की मीटिंग भी थी, तो मीटिंग में गई हुई थी साथ में। और जो लोग पहले मेरी रील्स ब्लॉग देखे हैं, तो अंजलि मेरी फ्रेंड है और उसका पार्लर है और साथ में हम अपने काम भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको बता रही थी कि उसका चैनल भी है, तो ब्लॉगिंग नहीं कर पाती है, टाइम नहीं होता है इतना। तो बता रहे थे कि आप लाइव आ जाया करो, तो वही मैं सिखा रही थी। उसके बाद मेरे घर आके मैंने बनाया है आलू मटर की सब्ज़ी, चावल, रोटी। क्योंकि खाने का टाइम हमारे वहाँ दोपहर का खाना 2 बजे के बाद होता है, क्योंकि भैया आते हैं स्कूल से, हम भी आते हैं और तभी खाना होता है। तो यहाँ पे आने के बाद जल्दी से हमने खाना बनाया। और ये भी था कि शाम को जाना है, तो शाम की भी कुछ तैयारी घर पे करके जाना है। तो सिंगल पर्सन होने में यही दिक्कत है कि शाम को अगर आप खाने के टाइम कहीं बाहर हैं, तो बाकी लोग तो घर ही में है ना, तो उनकी भी चिंता रहती है कि उनके लिए कुछ ना कुछ बना के रख के जाना है और वापस आके कुछ। और काम ऐसा है कि वहाँ पे हल्दी का फंक्शन है जहाँ जाना है, तो थोड़ा टाइम भी लग जाएगा। तो मैं अभी तो दोपहर का खाना चल रहा है, सब्जी चावल बन गए हैं, रोटी सेक रहे हैं। तब तक भैया आएंगे, फिर हम लोग खाना खाएंगे, किचन वगैरह साफ़ करेंगे, चाय पानी बनाएंगे, शाम का चाय वगैरह बनाएंगे, सबको देंगे। उसके बाद ही जाना होगा, क्योंकि ये रहता ना कि आरती दीपक कौन करेगा, चलो हम करके ही निकले। और उसी टाइम शुरू ही होना था काम, तो फिर इसी वजह से जल्दी लगे हुए हैं। और अपना ब्लॉग भी धीरे धीरे से कुछ ना कुछ थोड़ा सा शूट करते जाते हैं कि एक छोटा सा ब्लॉग हमारा रेडी हो जाए। तो ये रहती है हमारी दैनिक दिनचर्या। और कहाँ गई ये वाला पहनूं, समझ में नहीं आ रहा कौन सा पहनूं। ये मेरा ओरिजिनल है, मैं कान में पहनने के लिए देख रही थी। तो मेरे पास छोटी सी झुमकी है जो मेरे कान में ना अभी तक आती ही नहीं है। एक बार हमने पहना था कभी,
तो आ भी गई थी, पर अब होता ही नहीं है। जैसे किसी का छेद बढ़ जाता है, पर मेरे कान का जो छेद है ना वो बढ़ता नहीं है। तो वही पहने थे कि पहले छोटी छोटी सी झुमकी है वो पहनी, तब नहीं हुई तो फिर मैं छोटे से झाले थे वही पहनी। यही मैं देख रही थी कि कुछ लोगों के होते नहीं कान का वो बड़ा हो जाता है, कुछ भी होता है, पर हम 2-3 ट्रायल मारे लेकिन वो नहीं हुआ ये वाला। तो ये फिर हमने ये छोटा सा टॉप्स था जो हम डेली में भी कभी कभी पहनते। तो ये जो झुमकी थी ना ये मेरे कान में आई ही नहीं, मतलब काफ़ी टाइम हो गया लेकिन होता ही नहीं है, तो पहन नहीं पाते ये। बता रहे थे कि नहीं हुआ, भैया पूछी था तो उसको इशारा करते थे। उसके बाद एक फ़ोन आता है हमारे पास, अब रेडी हो रहे थे तो हमारी मौसी का बेटा है तो वो उसके घर में शादी है तो कार्ड लेके आए थे। तो भैया चूँकि स्कूल से तुरंत आया था तो वो खाना खाने जा रहा था और उन भैया को रास्ता नहीं मिल पा रही थी, गली भूल गए थे, तो पास ही में था तो हमने गाड़ी नहीं निकाली और भैया स्कूल से आया तो खाना खा रहा तो खाली बता रहे ना कि हम किसी को लेने जा रहे हैं, तो हम विशाल भैया बेचारे परेशान तो ये भैया मौसी का बेटा है, ये मौसी सास का बेटा है। और ये बच्चे हमारे गली में हैं, राधिका और निहारिका, राधिका, हाँ, और ये खेलते हैं। और इनकी मम्मी और ये बच्चे हमारी रील्स वगैरह देखते हैं ना, तो वही इनको भी बड़ा अच्छा लगा कि मतलब ताई जी हमारी जा रही ब्लॉगिंग करते हुए तो हम भी आ जाएँ उसी में, तो हमने उनको भी शूट कर लिया। और ये विशाल भैया आए तो फिर तब तक इनके भी भैया आ गए, यानी हमारे हस्बैंड भी आ चुके थे घर। और ये लोग बातें कर रहे थे तो फिर बोले, हमने पूछा भैया क्या खिलाया खिलाया जाए, तो वो तो चाय पीने के लिए भी नहीं तैयार हो रहा था। कह रहा था हम इतनी जगह कार्ड बांट के आए हैं ना भाभी, आप तैयार हो, आपको लेट ना हो जाने में। और हमने कहा नहीं भैया ऐसे कैसे, तो फिर हमने उसके लिए कॉफ़ी कॉफ़ी पिला के फिर हम रेडी होने चले गए। और चाची यही बर्तन धुल के रखी तो मेरे बेटे ने थोड़ा सा मेरी हेल्प की, बर्तन भैया ने लगा दिए। और यहाँ पे ये लोग बैठे हैं कार्ड वगैरह देख रहे हैं जो भैया लेके आए थे शादी का कार्ड। ब्लाउज के बाद हम आ गए हैं रेडी। ये है हल्दी ना, इस साड़ी का कलर बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को बता दें कि मीशो की ही साड़ी है, लेकिन कभी कभी ना अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, पहनने में भी बहुत अच्छे से, मतलब लुक भी बहुत अच्छा आता है, कलर भी बहुत अच्छा था, जैसा हमने उसमें देखा था ना बिल्कुल वैसा ही कलर था। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें। और हल्दी का फंक्शन आपको बता देना कैसी बनी है, अच्छी लगी साड़ी सही। यहाँ पे हम रेडी हो रहे थे तो भैया से हम पूछ रहे थे भैया ठीक लग रही है साड़ी, क्योंकि साड़ी का बहुत कोई प्राइस नहीं था, बस सिंपल साड़ी हो। बाकी ज़्यादातर लोगों को तो ये दिखी गई, क्योंकि जितने भी ब्लॉगर हैं सब इसका जो है प्रमोशन कर चुके हैं। उसके बाद हम भैया ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो मैं साड़ी के ऊपर जैकेट पहन के पहुँच गई हूँ हल्दी फंक्शन में। और हमको छोड़ आए थे हमारे हस्बैंड वहाँ पे, पर वो रुके नहीं थे क्योंकि घर पे कोई नहीं था और तबीयत भी उनकी अच्छी ठीक नहीं है। तो दीदी के घर 50,000 रुपये के आपको बाद में